तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। बहुत समय बाद मिल रहे हैं, लेकिन मिले हैं ज़रूर क्लास 10 ट्रायंगल के साथ। और क्लास 10 ट्रायंगल में बच्चों को डर भी लगता है। बच्चे क्लास 10 ट्रायंगल्स के क्वेश्चन देख के डरने लगते हैं, पता नहीं क्यों। इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है, महा आसान है, सिंपल है, वेरी सिंपल। मैं अगर कहूँ इसे अपने लैंग्वेज में तो महा आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। पर पता नहीं क्या होता है, बच्चे इससे डरने लगते हैं। मुझे नहीं पता क्यों बच्चे इससे डरने लगते हैं, बट ठीक है, एक चीज़ पता है, डरने लगते हैं। तो डर रहे हो ना, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, खास करके आपके लिए बनाई है अगर आप डर रहे हो ट्रायंगल्स के, क्लास 10 ट्रायंगल्स से। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायंगल्स क्या है आपको पता है? ट्रायंगल, अरे ट्रायंगल क्या है बता दो। ट्रायंगल क्या है, सबसे पहले ये जान लो। ट्रायंगल है कि तीन लाइन से मिलकर क्लोज्ड फिगर अगर बन गया तो वो ट्रायंगल हो गया। समझ गए? चलो, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं सबसे पहले जान लो। अभी सिमिलरिटी की क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे, बट पहले सिमिलर फिगर जान लो कि सिमिलर फिगर होते क्या हैं। तो सिमिलर फिगर जो होते हैं ना, शेप सेम हो जिनका, लेकिन साइज अलग अलग हो। जैसे हमने नाइन्थ में क्या पढ़ा था, नाइन्थ में ये पढ़ा था कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ी थी कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब साइड देखो साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। लेकिन सिमिलैरिटी में ऐसा कुछ नहीं है। नाइन्थ से कितना आसान है ट्रायंगल। देखो नाइन्थ में आप क्या करते थे, आप देखते थे साइज शेप दोनों सेम है कि नहीं, है ना। शेप साइज दोनों, साइज भी, इसमें साइज देखना ही नहीं है, शेप देखना है बस। और शेप तो कैसे भी देख लोगे, एक स्क्वायर एक ट्रायंगल, सिमिलर नहीं है। तो इसीलिए बस शेप देखना है। तो सोचो नाइन्थ से कितने आसान लेवल पे टेंथ है। अगर नाइन्थ यहाँ पे था तो टेंथ यहाँ पर है। सोचो सोचो तुम डरते हो बोर्ड, बोर्ड क्या है बोर्ड, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना। चलो, तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं, दो जिनका शेप सेम हो। अगर शेप सेम है तो सिमिलर है ना। ये दो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, सिमिलर। ऐसे नहीं कह दो अगर एमसीक्यू में आ गया दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, नहीं। ट्रायंगल्स के केस में मे और मे नॉट भी होगा। क्यों? स्क्वायर है ना, टू स्क्वायर और सिमिलर और नॉट, यस टू स्क्वायर आर सिमिलर, बट ट्रायंगल नो, मे बी और मे नॉट भी। क्यों? क्योंकि अगर ये टू है, सपोज करना ये टू है, ये थ्री, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, और ये थ्री है, ये नाइन है, एंड ये फाइव है। क्या इनका शेप सेम है? नहीं है, शेप सेम नहीं है। आप कहोगे सर साइज की बात करने लगे, साइज आ गया। साइज कहाँ आया है? साइज आता तो हम बात करते कि पूरी सेम होनी चाहिए, ये साइड, ये वाली साइड। यहाँ पे साइज की कोई सेम की बात ही नहीं है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए बस। प्रोपोर्शनल क्या? तो 2/3 इक्वल्स 3/9 इक्वल्स 4/5। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? देखो टू है, देखो दो ट्रायंगल्स थे, 2/3, ये वाला साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। तो ये वाला साइड अपॉन में ये वाला साइड, ये वाला साइड अपॉन में ये वाला साइड, ये वाला साइड अपॉन में ये वाला साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इक्वल है, अगर तीनों आपस में इक्वल है तो बात अलग है, बट प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे थ्योरम आता है जो हम इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कई जगह इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि ये थेल्स बाबा द्वारा दी गई थी। थेल्स बाबा ने बहुत ही रिसर्च करके इस थ्योरम को लाया और मैथमेटिक्स में ट्रायंगल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। थेल्स बाबा ने बोला कि अगर एक कोई ट्रायंगल है, देख रहे हो ये ट्रायंगल, तो अगर कोई एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में दो साइड से एक लाइन खींचा गया है जो पैरेलल है थर्ड साइड के, देख रहे हो ना, ये वाला डीई पैरेलल है बीसी के, तो दो साइड से एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि पैरेलल है थर्ड साइड के, तो ये होगा, ये क्या है, AD/DB इक्वल्स AE/EC, AD/DB इक्वल्स AE/EC। मतलब ये जो पॉइंट होगा ना, इसका इधर वाला साइड और इसका इधर वाला, ये दोनों प्रोपोर्शनल इक्वल्स में, ये वाला और ये वाला, ये कहता है, ये कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, AD/DB इक्वल्स AE/EC, ठीक है ना। तो सिंपल है, लेकिन ये तो सिंपल है, मतलब एक ट्रायंगल है जिसमें ये पैरेलल है, तो ये अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है, समझ में आ गया। कई जगह इसे लिख देते हैं, कई जगह से ऐसे भी लिख देते हैं कि छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा और छोटा अपॉन बड़ा। जैसे कि अगर ये A है, ये B है,
ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो कई जगह इसे लिख देते हैं हम, सीरियस नहीं, सीरियस कह रहा हूँ, कई जगह इसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि ए डी अपॉन में ए बी छोटा ए डी अपॉन में पूरा ए बी, ए सी अपॉन में पूरा ए ई अपॉन में पूरा ए सी, समझ गए। तो कई जगह ऐसे भी कह देते हैं, कैसे कह देते हैं, कई जगह कहते हैं इसे छोटा अपॉन में बड़ा, फिर छोटा अपॉन में बड़ा। कई जगह क्या कहते हैं, कई जगह कहते हैं नीचे का छोटा अपॉन में बड़ा, नीचे का छोटा अपॉन में बड़ा, ऊपर का छोटा अपॉन में बड़ा और नीचे का छोटा अपॉन में बड़ा, ये भी कई जगह कह देते हैं, समझ पाए। तो कुछ भी कहो, मेन न्यूज़ है छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, लिख लो। छ लिख रहा हूँ, समझ जाओगे। छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा, ये होता है। या फिर नीचे का छोटा अपॉन बड़ा बराबर नीचे का छोटा अपॉन बड़ा, या फिर ऊपर का छोटा अपॉन बड़ा इक्वल्स ऊपर का छोटा अपॉन बड़ा, ठीक है ना। चलो अब इसका प्रूफ आता है 110%, यहाँ इस स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ, और अगर नहीं आया तो कहना, एग्जाम में इसका प्रूफ 100% आएगा। आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, आपका हाफ ईयरली हो, इवन इस बोर्ड हो, आएगा ही आएगा। तो एक बीपीटी का प्रूफ ज़रूर आता है ट्रायंगल से, अगर कुछ नहीं आया तो बीपीटी का प्रूफ तो आना ही आना है। तो उसे सबसे पहले प्रूफ करते हैं। देखो 3-4 स्लाइड्स में हम करेंगे प्रूफ। देखो सबसे पहले सपोज कर लो एक ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल का चैप्टर है, ट्रायंगल नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, ट्रायंगल बना लो एक। बीपीटी थी क्या, अभी मैंने आपको बताई बीपीटी क्या है, बीपीटी यही है ना, बीपीटी क्या है, बीपीटी ये कहती है, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ऐसे यार ये तो गलत कर दिया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। ये है बीपीटी कह रही है कि अगर ये वाले डी ई पैरेलल है बीसी के, अगर डी ई पैरेलल है बीसी के, तो छोटा अपन छोटा प्रोपोर्शनल करवाओ। यानी मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ये तो मेरे को प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हमको प्रूफ करना है बस, कैसे भी। तो देखो कैसे प्रूफ होगा, देखो कैसे प्रूफ होगा, मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या, यहाँ पे लिख लेना कंस्ट्रक्शन, करंट पेज को डुप्लीकेट कर दे ताकि आपको और समझ में आएगा अच्छे से, हाँ। तो कंस्ट्रक्शन लिख देना, और कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ई से एक लाइन ले जाना। देखो ई से सबसे पहले एक लाइन ले जाना, यहाँ पे नाम रख देना एफ, और डी से एक लाइन ले जाना जी। नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो तुम डी से लाइन ही मत ले जाओ। ई से एक लाइन हमने ड्रॉ किया एफ पर, यहाँ कोई ए डी पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया एफ पर, ये कंस्ट्रक्शन इसे दिमाग में रखना होता है। और ये बी से एक लाइन ड्रॉ कर दिया ई पर, बी से एक लाइन ड्रॉ कर दिया ई पर। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल ए डी ई, छोटा वाला ट्रायंगल अपॉन में नहीं यार, सॉरी मतलब गलती हो गई, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, किसको नहीं दिख रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ए डी ई ट्रायंगल में ए डी को बेस मान के, ए डी को बेस मान के हम एरिया निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया का फॉर्मूला याद रखना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट एरिया का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 इंटू बेस माना एडी को, बेस माना एडी को, बाकी हाइट क्या है बताओ, बताओ बताओ। एक क्वेश्चन ये है कि इस वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हाइट क्या है, हाइट क्या है, तो ध्यान से देखना।
मान लो ये कोई ट्रायंगल है, तो इसका हाइट ये थोड़ी है, ये थोड़ी इसका हाइट है, ये थोड़ी इसका हाइट है, नहीं है। हाइट कब भी होगा, ऐसे होगा परपेंडिकुलर, तो ही तो हाइट है ना। तो यही तो हाइट है इसका, है ना, ये हाइट है। तो उसी तरह सेम केस इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में हाइट क्या है, यही तो हाइट है, यही तो हाइट है। देखना, ये ई से एफ पे जो तुमने लाइन ड्रॉ किया है वही तो हाइट है, तो क्या होगा, ई एफ। अब ध्यान से देखना, अब फिर हम इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे नेक्स्ट ट्रायंगल में। नेक्स्ट ट्रायंगल हमें कौन सा दिख रहा है, ये वाला। दिखा तुम्हें, दिखा नहीं दिखा, देखो ये डी बी ई, ये ट्रायंगल दिख रहा है डी बी ई। हाँ, तो डी बी ई में बी डी को बेस मान लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस किसको माना, डी बी को, डी बी इंटू यहाँ पर आपके सामने इसका हाइट। अब देखो, अब ट्विस्ट आ गया, गेम में ट्विस्ट आ गया। एक ट्रायंगल ऐसे बना हुआ था बढ़िया से, इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, बढ़िया से एक ट्रायंगल बना, इसका हाइट क्या होगा, ये होगा, ये होगा। तो बढ़िया सा ट्रायंगल का हाइट तो यही होगा ना। देखो, अगर मान के चलो ये एक ट्रायंगल है, इसका हाइट ये होगा। उसी तरह अगर ये एक ट्रायंगल है, तो इसका हाइट तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे होगा ना, मतलब यहाँ पे नहीं होगा एग्जैक्टली, मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन देखना, देखना ध्यान से। यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है ना, यहाँ से एक ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, तो जो इस ट्रायंगल में तुम देखोगे, डी बी ई वाले ट्रायंगल में, इसमें कहीं भी तुम्हें 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा। इसका हाइट तो यही होगा ना, ये देखो 90 डिग्री पे क्रॉस किया है, इसका हाइट होगा नहीं होगा, बोल दो नहीं होगा, होगा। तो हमने क्या लिखा था, एरिया ऑफ, इसको एक बार डुप्लीकेट कर दें, एरिया ऑफ ए बी ए डी ई, ए डी ई का एरिया हमने लिखा था 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई की अगर मैं बात करूं, तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी इंटू हाइट क्या है, ई एफ। इसको लाल से कर दो, लालम लाल, लालम लाल, लालम लाल। मज़ा आ रहा है सेशन में, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना, लाइक ही ना कुछ नहीं होता, समझ पाए, ठीक है। अब मैं अगर इन्हें डिवाइड करने की कोशिश करूँ, स्टेप्स लिख लेना यार, स्टेप्स। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1 कह देना, इसको इक्वेशन 2 कह देना, और कह देना नाउ लेट अस डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो ई एफ और ई एफ तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिला क्या, एरिया ऑफ ए बी ई ए डी ई इक्वल एरिया ऑफ बी डी ई। तो हमें फाइनली मिल गया कि एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल्स एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल्स एरिया ऑफ बी डी ई। तो हमें मिल गया एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल ए डी अपॉन डी बी। ये तो था ए डी अपॉन डी बी। चलो, तो ये एक पहला इक्वेशन मान के इसको यहीं पे छोड़ दो, फिर आगे मूव करो। अब आगे मूव करना है, यहाँ पे पहला इक्वेशन मान लो ना, एरिया ए डी ई का इक्वल है ए डी अपॉन में बी डी ई इक्वल ए डी अपॉन डी बी। ये एक इक्वेशन मान के इसे आगे यहीं पे छोड़ दो, ये वाला सेम बोलो, जो भी बोलो। नेक्स्ट, इस पेज को हमने डुप्लीकेट किया हुआ था, कर लेते हैं। चलो, तो नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में क्या होगा, ये जो ट्रायंगल हमने बनाया था ना, ए बी सी डी ई, इस ट्रायंगल में यहाँ से एक लाइन खींचोगे। अभी तुम यहाँ से खींचे थे, बट अभी क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से ऐसे। अब देखना, अब गेम में ट्विस्ट आया, प्रूफ इसका मुश्किल है बट मैं आसान कर दूंगा। देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल बना, फिर वही चीज़, अब तो आसान हो गया ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल बना, तो छोटे वाले ट्रायंगल में ए डी ई में ए ई को अब बेस मानो, उस समय ए डी को माने थे, अब तुम ए ई को बेस सपोज कर लो। जब ए ई को बेस सपोज करोगे तो हाइट तो ये हो जाएगा डी,
यहाँ पे जी मान लो, तो डी जी हाइट हो जाएगा। तो जब तुम ए ई को बेस सपोज करोगे ना, ये ए ई को अगर बेस मानोगे तो डी जी तुम्हारा हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस किसको माना था तुमने, ए ई को, ए ई इंटू हाइट क्या हो जाएगा, डी जी। और फिर एक ट्रायंगल का एरिया तुम करोगे डी सी ई। देख रहे हो उस समय हमने इसका किया था ना ऐसे, बट इस समय इसका नहीं करना है, इसका करना है डी सी ई का। ध्यान से देखना, थोड़ा मुश्किल है। डी सी ई इस ट्रायंगल में इसको बेस मानो, ई सी को। तो डी सी ई ट्रायंगल में ई सी जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ई सी बेस है, ई सी इंटू इसका हाइट क्या होगा, जैसे हमने इस ट्रायंगल का हाइट इसको दिया था उसी तरह इस वाले ट्रायंगल का हाइट इसको दोगे, ये वाला हाइट है ना, तो डी जी, डी जी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करोगे तो डी जी से डी जी कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, तुम्हें मिला क्या, ए डी ई एरिया और डी सी ई एरिया ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई ए ई और ई सी के इक्वल है, अपॉन में है। चलो तो लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन, ए डी नहीं, ए ई अपॉन ई सी। ये दूसरा इक्वेशन। अब दो इक्वेशन दिख रहे हैं, देखना, एक इक्वेशन यहाँ दिखा और एक इक्वेशन यहाँ दिखा। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है, और यहाँ अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई है। कैसे भी अगर मैं अपॉन वाला ये बी डी ई को डी सी ई के इक्वल कर दूं तो क्या होगा, ए बी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। तो ये इक्वल है, तो मतलब दोनों का आर एच एस इक्वल, अगर एल एच एस इक्वल हो जाएगा तो दोनों का आर एच एस तो इक्वल हो ही जाएगा। तो मेरे को प्रूफ क्या करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी, वही तो हो गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो किसी तरह मुझे डी सी ई ट्रायंगल के एरिया को बी डी ई ट्रायंगल के एरिया के इक्वल करना होगा। अब यहाँ एक कंसेप्ट लगेगा, 20 मिनट बीपीटी में ही चले गए, ये क्लास लंबी जा सकती है, लेकिन शांति से बने रहना, बीपीटी बहुत ज़रूरी थी इसलिए मैंने करवाया, है ना। तो देखना यहाँ एक कंसेप्ट क्या लग रहा है ना, यहाँ का कंसेप्ट ऐसा लग रहा है कि अगर कोई एक दो पैरेलल लाइन है, उस पे सेम बेस पे, अगर सपोज ये एक बेस है तो इस सेम बेस पे दो ट्रायंगल अगर बने हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। किसको किसको पता है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसमें अगर ये बेस है, सेम बेस से एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल बने हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इस सेम बेस पे ये वाला ट्रायंगल बना और इसी सेम बेस पे ये वाला ट्रायंगल बना, यानी ट्रायंगल बी डी ई का एरिया ट्रायंगल डी ई सी के एरिया के इक्वल होगा। यानी ट्रायंगल बी डी ई का एरिया ट्रायंगल ट्रायंगल डी सी ई के एरिया के इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे बाय दिस थ्योरम विच थ्योरम, कि अगर एक सेम पैरेलल लाइन पे बना है तो क्या होगा, बेस पे बना है तो एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, इसके जगह पे देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम डी ई सी को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे बी डी ई, लिख देंगे। तो ये ए डी ई बी डी ई और ये ए डी ई बी डी ई इक्वल हो गया, यानी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल, यानी कि हैंस टैग हम कह सकते हैं, हैंस टैग प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। चलो तो ये प्रूफ हो गया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये 10 मिनट लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, 10 मिनट में इसे देना चाहूँगा। 10 मिनट्स आई वॉन्ट टू गिव, 10 मिनट में इसे देना चाहूँगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता क्या है, ध्यान से देखना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह रहा है कि अगर, इसे रेड कर ले रहा हूँ मैं और इसे पतला कर ले रहा हूँ यहाँ पे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह रहा है कि अगर उसमें क्या था कि पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा। क्या था, ये था कि पैरेलल अगर है तो प्रोपोर्शनल होगा। इसमें है कि अगर प्रोपोर्शनल दिया है तो पैरेलल होगा। कर लोगे प्रूफ, कर लोगे, एक कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, करवा देता हूँ।
दे रखा है कि AD/DB इक्वल है AE/EC के। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा? सबसे पहले ध्यान से देखना, इस पेज को डुप्लीकेट कर लेने दो अभी। चलो तो देखना ध्यान से, ये दे रखा है हमको, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो ध्यान से देखना कि मेरे को दे क्या रखा है। जो हमको दे रखा है उसी पे काम करना है हमें, उसके आगे या पीछे नहीं भागना है। तो ध्यान से देखना हमें दिया क्या है। दे रखा है कि AD/DE जो है AD/DE इक्वल है DB इक्वल है AE/EC के। ये एक इक्वेशन दिमाग में याद रखेंगे। कंस्ट्रक्शन इसमें करना, डी से ई पर यहाँ ऐसे एक ले जाना, ई के थोड़ा सा ऊपर यहाँ इस पे जी लिख देना, DG, जैसे वहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया था। तो यहाँ अब मान लेना कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ होगा। ये दे रखा है कि सपोज कर लेना ये प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा। तुम मान लो पैरेलल नहीं है, मान लो कि DE पैरेलल नहीं है, लेट कर लेना DE इज नॉट पैरेलल टू, अरे यार नॉट पैरेलल का सिंबल, नॉट पैरेलल टू BC। सो हम बाई कंस्ट्रक्शन, अगर बाई कंस्ट्रक्शन लिख देना है, कंस्ट्रक्शन से जो DG है वो पैरेलल है BC के। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ होगा। देखना पहले हम बोले हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है, तो कोई तो पॉइंट होगा ना जो इसके पैरेलल होगा, तो हमने एक पॉइंट खींचा ये जो इसके पैरेलल होगा। ऐसे हमने ड्रॉ किया कि DG पैरेलल है BC के। अब अगर DG BC के पैरेलल हो गया, अगर DG BC के पैरेलल हो गया तो क्या बात हुआ? बात ये हुआ, अगर DG BC के पैरेलल है तो बात ये है कि AD/DB इक्वल AG/GC। अरे ये G पैरेलल है, E का तो कोई नामो निशान भी नहीं है, G पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो AD/DB AC/GC। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिल गए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 की दोनों इक्वेशन से अगर फ्रॉम करें तो क्या हो रहा है? दोनों इक्वेशन से अगर देखें तो दो इक्वेशन क्या थे? दो इक्वेशन ये था, एक था AD/DB AE/EC, तो AD/DB AE/EC, और एक इक्वेशन था AD/DB AG/GC। तो AD/DB सेम, यानी कि AE/EC AG/GC सेम, LHS सेम तो RHS सेम, यानी AE/EC इक्वल AG/GC AG/GC। अब ये मेरे को मिल गया कि AE/EC AG/GC के इक्वल है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ यही कॉन्सेप्ट लगने वाला था कि क्या लगने वाला था कि इसमें 1 को ऐड करना है। क्या करना है? 1 को ऐड करना है, इसमें 1 ऐड करना है और इसमें 1 ऐड करना है। देखना ध्यान से, AE/EC +1 इक्वल AG/GC +1। अब जैसे ही 1 प्लस करोगे LCM हो जाएगा, नीचे LCM EC AE + EC, LCM लेने तो आता है ना। ये EC कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो EC तो होगा, तो A + EC इक्वल यहाँ पे GC हो जाएगा AG + GC। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से तुम ये देखना कि क्या AE/EC होता क्या एक्चुअली में, AE/EC होता क्या एक्चुअली में। तो AE + GC, AE + EC देख रहे हो, यहाँ पे गलती हुई है क्या कुछ? हाँ, AE + EC क्या है? तो ट्रायंगल जो हमने बनाया था डिलीट कर दिया क्या? ये है ट्रायंगल। तो AE पूरा AE + EC AC होता है, तो हम लिख देंगे AE + EC को AC/EC, यहाँ लिख देना AC/EC। और ये जो AG + GC है, ये जो AG + GC है, ये क्या होता है? तो AG और GC, ये भी AC होता है, ये भी AC होता है, तो EC बराबर AC/GC। तो AC/EC बराबर AC/GC।
यानी ये कट गया तो मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को क्या दिख रहा है कि ई सी इक्वल टू जी सी। क्या दिख रहा है, ई सी इक्वल टू जी सी। इसका मतलब क्या है, ये बहुत गहरी बात कह दिया। इसका मतलब क्या है, ई सी इक्वल टू जी सी का ये मतलब है कि जी और ई सेम पॉइंट है। क्या ये कभी हो सकता है, क्या ये कभी हो सकता है? पॉइंट की भी पॉइंट 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 की भी दूरी होगी, लेकिन दूरी होगी सेम तो नहीं हो सकते ना यार। दो पॉइंट कभी सेम कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो क्या होगा अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो ये होगा कि डी ई पैरेलल है बी सी के। हमने कहा था डी ई बी सी के पैरेलल नहीं होगा, तो नहीं हुआ तो अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया, यानी डी ई बी सी के पैरेलल हो गया। तो ये तो था कन्वर्स। तो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में आपको अंतर आई होप समझ में आया, क्योंकि 25 मिनट हमने ली इसमें, लेकिन कुछ तो वैल्यू दिया आपको। फिर आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये तो थी हमारी बीपीटी। बीपीटी क्या थी कि अगर प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा। हमने एक चीज़ इसमें पढ़ा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हाइट ये थोड़ी होगा, इस ट्रायंगल का हाइट ये हाइट नहीं है, ना ये हाइट है ना ये हाइट है। हाइट है तो ये है, और अगर ये नहीं दिया है, अगर दिस वन इज नॉट गिवन देन हाइट इज, तो इधर ऐसे कुछ होगा, ये हमने पढ़ा। तो क्या पढ़ा कि प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा, ठीक है ना। देखो कुछ इस प्रकार से प्रूफ किया कि पहले इस वाले ट्रायंगल में इसको बेस मान के और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला और कट कुट के ये एक इक्वेशन ला दिया। फिर इस वाले ट्रायंगल में इसको बेस मान के इस वाले ट्रायंगल का निकाल कट पुट के ला दिया और प्रूफ कर दिया। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी वही थी। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया। क्वेश्चंस, अब दो बार दो चीज़ें दो थ्योरम्स प्रूव करने के बाद कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए। कुछ क्वेश्चंस सम क्वेश्चंस। इससे क्या होगा, एक क्लियर होगा, अपना माइंडसेट बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि हर एक बच्चे का जो मुझसे पढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। अगर जो तुम्हारा मैथ में कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो कोई तुमको फेल नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, क्वेश्चन का भार इतना हो, चाहे फिर क्वेश्चन का भार इतना हो, चाहे इतू सा भी हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे जितना समय इसमें लगाओगे उतना ही इसमें लेकिन कर लोगे। कंसेप्ट मेन जरूरी है। आइए क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान ध्यान से देखना। डीई पैरेलल है बीसी के, बोल रहा है डीई बीसी के पैरेलल है तो ईसी को निकालो। यानी एडी दिया है, डीबी दिया है, एई दिया है, ईसी दिया है। और एक चीज़ हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अगर अगर डीई बीसी के पैरेलल हुआ तो एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। तो एडी क्या है, 2/4 बराबर 3/ईसी। अब देखो 2/4 बराबर, इसे काट दो, 2 1, 1/2 बराबर 3/ईसी। क्या हो गया, 1/2 इक्वल्स टू 3/ईसी। अब इसमें कई सारे तरीके, कई बच्चे क्या करेंगे कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लो, ये तो करना है। तो ईसी इक्वल्स टू 3 × 2 6, तो ईसी आपका 6 आ गया, ईसी आपका 6 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ला दोगे ना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, कमेंट में लिख दो, अभी लिख दो, वीडियो पॉज करो, कमेंट में लिख दो। और जो बच्चे वीडियो को शुरू में ही छोड़ के चले गए, मैं जानता हूँ कई बच्चे छोड़ के चले गए हैं, बहुत बड़े नुकसान में हो तुम बेटा, मुझे पता है। तुम कहीं और पढ़ लोगे और लेक्चर देख लोगे, पर ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। तो ये तो हो गया अपना। अब एक क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखना। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसके पैरेलल है तो x की वैल्यू फाइंड करिए। साफ क्वेश्चन ने बोला है x की वैल्यू। मैं इसमें हिंट दूंगा, मैं ये करूंगा नहीं, करने का तो मैं सारा कर दूं, करने का तो मैं सारा कर दूं। ये a है, d है, e है, b है, c है, तो AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। AD अपॉन DB AE अपॉन EC। AD क्या है, x अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, यही तो होगा, तो x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। देखो कोई गलती किया मैंने, नहीं किया। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, तो x² प्लस 3x, और माइंड में करो, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो x² प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x इक्वल हो जाएगा x²।
सॉरी देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है, अब वो और इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 3। अब ये दो टर्म मल्टीप्लाई करने तुम्हें आना चाहिए। कैसे होता है मल्टीप्लाई? पहले इसको इससे भी करो, इसको इससे भी करो। मतलब इसको एक्स से किया, एक्स को एक्स से किया, फिर एक्स को 3 से किया, फिर 1 को एक्स से किया, 1 को 3 से किया, ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर ला लो। ये तो वहाँ आसान है यार। इसमें एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे क्या? मैं तुमको आंसर बता दूं, इसका आंसर बता दूंगा, तुम निकाल के कमेंट में कहोगे आंसर आया कि नहीं आया। बता दोगे कमेंट में मुझे? बता दोगे? बोलो बोलो, मैं इसका आंसर बताऊं? बता दोगे? बता दोगे तो बोलो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। बताऊँ आंसर? तो चलिए, अगर आप बताने के लिए आप तैयार हैं तो मैं आंसर बताने के लिए भी तैयार हूँ। आइए आपको बताया जाए आंसर। ये बीपीटी का टॉपिक है, मैं बता दे रहा हूँ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसमें यूज़ नहीं हुए, बीपीटी का टॉपिक है और आंसर है आपका 3। अगर आपका 3 आंसर आ रहा है कमेंट में यस लिख दो, और नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि तुम कंसंट्रेशन नहीं दे रहे हो, या फिर अलजेब्रा तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने नहीं पढ़ा हुआ है। क्या तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है? अपने आप से पूछो, क्या मैंने कंसंट्रेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसंट्रेशन से पढ़े होगे, कंसंट्रेशन से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होगे तो ही कुछ हो पाएगा। पूछना क्या मैंने पढ़ा है। अगर पढ़े हो तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करके और 3 ला के दिखा देना। क्वेश्चन आई होप उतार लिया होगा। क्वेश्चन क्या था? एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स प्लस 5। इसको तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन उतार लो, क्वेश्चन उतार लो, मैं समय दे रहा हूँ। चलो ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन देखो आसान क्वेश्चन है, बट ट्रेपेजियम देख के बच्चों को दिक्कत आने लगती है। इसमें कुछ नहीं है। एक ट्रेपेजियम है, ईएफ पैरेलल है एबी के, तो ये ईएफ जो है वो एबी के पैरेलल होगा। और हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम में दो साइड क्या होते हैं? पैरेलल। तो यानी कि ये इसके पैरेलल, और ये देखो ये वाला ईएफ जो है वो एबी के पैरेलल दे रखा है, एबी डीबी के डीसी के पैरेलल है, यानी ईएफ डीसी के भी पैरेलल हो। तीनों आपस में पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल है। सो करना है ए ई अपॉन ए एफ इक्वल टू ए एफ अपॉन ए सी। ए ई अपॉन ई डी ए एफ, अरे भाई बी एफ, सॉरी क्वेश्चन को सही कर लेना, बी एफ। ए एफ आ जाए एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। तुम्हारे में डिलीटेड है ना यार एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। इसे बी कर लो, रुको मैं करवा दे रहा हूँ। ब्लैक पेन लाओ, इसे बी कर लो। बी 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 बी, इसको ऐसे करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बी एफ, है ना, बी एफ अपॉन एफ सी। यानी कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये तो हम ट्रायंगल में करते थे। ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया हमारा, हम ट्रायंगल में करते थे, यहाँ कैसे करेंगे? तुम्हें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस पेज को डुप्लीकेट कर दूँ। देखो तुम्हें यहाँ कंस्ट्रक्शन करना होगा कुछ इस प्रकार से। कंस्ट्रक्शन कर लिए, हिंट दूँ कि कब करवा दूँ? चलो इसे मैं करवा दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन कर लिए तो ये ए सी बनाना, तो इस वाले ट्रायंगल में देखोगे, देखना ध्यान से देखना, ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है ये वाला इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये ई सी जो है यहाँ पे ओ इंटरसेक्ट करेगा ना कहीं भी ओ, तो ये इसके पैरेलल तो है ही, हमें पता ही ये पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है तो ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स ए ओ अपॉन ओ सी, ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स ए ओ अपॉन ओ सी। हमें क्या मिल गया? ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स ए ओ अपॉन ओ सी। अभी सिमिलैरिटी पढ़नी है यार, टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, 1 घंटे 10 मिनट में ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत लेने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। एक इक्वेशन मिल गया। अब देखना, मैंने डुप्लिकेट किया हुआ था और फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है डुप्लिकेट करने की, तो एक बार और डुप्लिकेट कर देते हैं। चलो, अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है मेरे को, कि मुझे यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद देखो, मैंने इस ट्रायंगल में तो लगा लिया, अब मैं लगाता हूँ इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में मैं अगर देख रहा हूँ, अगर ध्यान से इस ट्रायंगल में मैं देखूँ, तो ये वाला जो है ओ एफ वो पैरेलल है ए बी के। ओ एफ पैरेलल है ए बी के, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? ए ओ अपॉन ओ सी बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। इस ट्रायंगल में ये वाला इसके पैरेलल है, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल है, यानी ए ओ अपॉन ओ सी,
और बी एफ अपॉन एफ सी, बीपीटी पढ़ाया ना, हाँ, तो ए ओ अपॉन ओ सी बी एफ अपॉन एफ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, देखो बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स ए ओ अपॉन ओ सी, ये तो होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। हमें दो इक्वेशन मिल गई, देखो एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखना ए ओ अपॉन ओ सी और ए ओ अपॉन ओ सी कॉमन मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है, कॉमन मिल गया कॉमन। तो तुम बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स ए ई अपॉन ए डी कर सकते हो। बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल ए ई अपॉन ए डी कर सकते हो। प्रूफ भी तो ये करना था, ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स बी एफ अपॉन एफ सी, तो हैंस टैग प्रूव्ड कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स बी एफ अपॉन एफ सी। बस ए ओ और ओ सी को कॉमन लेना था, वो दोनों का एल एच एस को लेके इक्वल कर देना था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो एक बार कमेंट करना, कमेंट 3-4 बार इस वीडियो पे आपको करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ कमेंट कर देना कि ये वाला क्वेश्चन अगर कहीं भी ऐसा ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन दिखेगा तो हम कर लेंगे। कई बार ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन आता है ऐसे, ये ट्रेपेजियम है, कई बार आता है कि ये एक ट्रेपेजियम है, ये ऐसे लाइन है, नहीं ये एक ट्रेपेजियम है, ये इसके पैरेलल है, तो प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो कि ये इसके इक्वल होगा। कर लोगे? कर लोगे क्या? कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं है, बट आ सकता है, पता नहीं। तो उस समय कुछ और प्रूफ करना होता है मेरे ख्याल से। प्रूफ ये करना होता है, हाँ ऐसे रहता है ऐसे। अब इसमें तुम्हें प्रूफ करना होगा, इसमें ये प्रूफ करना होगा कि ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। इस क्वेश्चन में तुम एक और ट्रिक लगा सकते हो। क्या ट्रिक लगाओगे? क्या ट्रिक लगाओगे? तुम इसको ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जब ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये तुम्हें एक ट्रायंगल मिलेगा, इसमें ये, और जब ऐसे कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसमें तुम्हें ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आराम से। पर जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया ना ट्रेपेजियम वाले क्वेश्चन में, अगर तुम्हें लगे तो जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट करवाया प्लीज़ वैसे ही करना, ठीक है ना। चलो, अब ये एक थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम यूजिंग बीपीटी। तुमने 9th में करी है ना यार? हाँ यार मैं तो भूल गया, तुमने 9th में मिड पॉइंट थ्योरम कर रखा है। स्मार्ट बच्चे हो यार तुम, स्मार्ट हो तुम। मैं यहाँ पे हैशटैग स्मार्ट तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूँ। थ्योरम 6.1 को यूज़ करके प्रूफ करना है कि लाइन जो है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड से निकल रही है और अनदर साइड पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रायंगल के पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है, थर्ड साइड के, यानी ईपी पैरेलल बीसी, थर्ड साइड के वो पैरेलल है। सबसे पहले पेज डुप्लीकेट कर देता हूँ। चलो, तो थर्ड साइड के वो पैरेलल है, बाइसेक्ट करेगी थर्ड इस साइड को। अनदर साइड की अगर पैरेलल है तो जो साइड होगा जिससे वो इंटरसेक्ट की है उसे बाइसेक्ट करेगी दो इक्वल पार्ट में। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट का मतलब कि ए पी अपॉन पी सी, आधा आधा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें प्रूफ करना है ए पी अपॉन पी सी। अगर ये प्रूफ हो गया मज़ा आ जाएगा। तो बीपीटी लगाते हैं यार इस ट्रायंगल में। ध्यान से देखना, अभी इरेज करना पड़ेगा बट कोई नहीं, हो जाएगा। वैसे ही इरेजर यूज़ करते थे बट बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो बी और सी, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखना, ये इसके पैरेलल है, यानी मैं लिख सकता हूँ क्या, ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स ए पी अपॉन पी सी। लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ मैं ये लिख दिया। अब मैं ये लिख दिया तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे, ये इसके पैरेलल है, तो ए ई अपॉन ई बी ए पी अपॉन पी सी के इक्वल। मुझे क्या प्रूफ करना है, ए पी अपॉन पी सी दोनों आपस में बराबर है। ए पी अपॉन पी सी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। मुझे पता है कि ये इसके बराबर है, यानी मैं यहाँ ई बी के जगह ए ई लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ई बी के जगह ई बी को रिप्लेस करिए, यहाँ इरेजर यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। ई बी को रिप्लेस करके मैंने यहाँ ए सी लिख दिया। ई बी की जगह ए सी लिख सकते हो ना, ई बी की जगह। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए ई, ये ए ई, क्योंकि ए ई ई सी के इक्वल है ना, तो मैंने लिख दिया। अब ये और ये कट गए तो बचा क्या, बचा 1 और 1 बचा ना, तो 1/1 इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, 1/1 इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए पी इक्वल टू पी सी, हैशटैग प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली कुछ नहीं किया,
बीपीटी का यूज़ किया और इसे प्रूव कर दिया। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो भाई तुम कंसंट्रेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि समझाने की पूरी कोशिश की गई है। समझ गया? नियरली अबाउट 40 मिनट हो चुके हैं और बीपीटी के ही और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के क्वेश्चंस हमने आपको लगवाए हैं। अब हम बढ़ते हैं भैया सिमिलैरिटी पे, क्योंकि 20 से 30 मिनट सिमिलैरिटी में लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सिमिलैरिटी पे मूव करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन दिया था सिमिलर फिगर्स का, कि सिमिलर फिगर्स होते क्या हैं। तो कोरेस्पोंडिंग, देखो सिमिलैरिटी में एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैंने ऊपर छत पे लिखी हुई है। अगर तुम्हारी कॉपी ऐसी होती है ना, सपोज करना इस पेज को मैं डुप्लीकेट करके मैं तुम्हें बताऊंगा। सिमिलैरिटी, सीपीएसटी क्या होता है? कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जैसे सीपीसीटी लिखते थे तुम, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, उसी तरह कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब देखना इस पेज को अगर मैं बैकग्राउंड चेंज करके तुम्हारे कॉपी के पेज जैसा कर दूं तो कैसा रहेगा? तो कॉपी में कई बच्चों के छत पे ऐसे जगह होती है, सफ़ेद होती है पूरी कॉपी। कैसे होती है जगह, दिखाता हूँ मैं। कई बच्चों की कॉपी में जगह जगह होती है, सफ़ेद होती है पूरी कॉपी, देखना ऐसी जगह होती है, ऐसे ऐसे दे रखा होता है कई बच्चों की कॉपी में। हर कॉपी में, मुझे हर कॉपी मैंने देखा है यहाँ दे रखा होता है। तो तुम्हें क्या करना होता है, बस यही चीज़ तुम्हें करना होता है कि यहाँ लिखना होता है जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ यहाँ पे लिखना होता है, इस जगह पे। ठीक है, चलो क्राइटेरिया। सबसे पहले एंगल 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 क्राइटेरिया, ये क्या है? क्राइटेरिया जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, क्राइटेरिया 10 मिनट लगते हैं खत्म करने में, बट क्वेश्चंस उस पर आते हैं वो थोड़ा लेवल के होते हैं। सपोज दो ट्रायंगल है, हमें यहाँ दो ट्रायंगल्स की नीड होगी, याद रखना। दो ट्रायंगल है, एंगल 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 क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर दोनों ट्रायंगल के, देखो ए बी सी और पी क्यू आर नामकरण कर दिया हमने, ये वाला इस वाले के इक्वल, ये वाला इस वाले के इक्वल और ये वाला इस वाले के इक्वल हो, देखो ध्यान से देखो, कोरेस्पोंडिंग साइड्स, कोरेस्पोंडिंग साइड कह रहा हूँ, कोरेस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल हैं तो एंगल 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 क्राइटेरिया लग के ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलैरिटी का ये सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट का ये होता था, बट सिमिलैरिटी का ये होता है। कहीं भी ऐसा रखा है सिमिलर है, कहीं भी तुम्हें ये दे रखा है ऐसा तो सिमिलर है ना। चलो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गया, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके। कैसे पता चलेगा कौन करस्पॉन्डिंग है? उलट पुलट के भी तो आ सकता है। तो सपोज ट्रायंगल लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के, ऐसे तुम देख सकते हो। ठीक है, चलो अब तुम सोचोगे तीन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स देखूं, चेक करूं, क्या यार गलत हो जाएगा। एक क्राइटेरिया है एंगल एंगल क्राइटेरिया, तुम दो ही एंगल देखोगे फिर भी सिमिलर है। कितना मजा है। क्लास 10 की देख रहे हो ट्रायंगल कितनी नीचे लेवल पे है। मैंने कहा ना क्लास 9 यहाँ था, क्लास 10 यहाँ है। क्लास 9 में कॉन्ग्रुएंसी थी। कॉन्ग्रुएंसी में क्या करना होता था तुम्हें? तीनों साइड इक्वल देखने पड़ते थे, या फिर तो तीनों एंगल इक्वल देखने पड़ते थे। तुम यहाँ दो ही एंगल इक्वल देखो, दो एंगल इक्वल देख लो, मज़ा आ गया बस। कैसे देखना, सपोज करना ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल हो गया ना, अगर कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल, तो तुम इससे सिमिलर कह सकते हो। कैसे भाई? एंगल एंगल क्राइटेरिया करके तुम सिमिलर कर दोगे, एक नंबर तुम्हारा कोई नहीं काट सकता, गारंटेड। क्यों? मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीन साइड होते हैं ना, तीन साइड का जो सम होता है, तीन एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। तो दो एंगल अगर सेम हैं तो क्या ये सेम नहीं होगा? क्या ये नहीं होगा सेम? तो तुम डायरेक्ट एंगल एंगल से कह सकते हो अगर दो एंगल सेम है तो भाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया को, और साइड 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 क्राइटेरिया। आप कहोगे वही कॉन्ग्रुएंट वाली बात फिर से आ गई, वही साइड 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 वहाँ भी लगाते थे, वही साइड 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 यहाँ भी लगा रहे हैं। नहीं, ये वो बात नहीं है। साइड 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 क्राइटेरिया क्या कह रही है, ध्यान से सुनना। साइड 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 क्राइटेरिया कहना चाह रही है कि सपोज करना दो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, दो ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का ये वाला साइड देखो, ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल है।
ए बी सी और पी क्यू आर, यहाँ बगल में लिख लेना, तुम्हें हेल्प होती है। देखो तो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। अब देखना, अब ध्यान से देखना, ए बी अपॉन पी क्यू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। उसमें क्या था, कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल, बस इसमें प्रोपोर्शनल। ए बी अपॉन पी क्यू यानी 2/4, 2/4 क्या होता है, 1/2 होता है। चलो ठीक है। फिर बी सी अपॉन क्यू आर, कैसे बी सी अपॉन क्यू आर, मतलब सबसे पहले ये एक साइड इस साइड के, फिर ये वाले 2 साइड्स इस 2 साइड्स के, फिर ये वाले 2 साइड्स इस 2 साइड्स की। ये वाला जो 3 स्टेप अगर याद रखोगे ना तो कोई ट्रेगरेडियन तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाले 2 साइड्स इस 2 साइड्स के, ये वाला 2 साइड्स इस 2 साइड्स के, और ये वाला 2 साइड मतलब ये वाला 2 मतलब ए सी इस वाले के। समझ गए? तो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर 3/6 को भी 1/2 लिख सकते हो, और ए सी अपॉन पी आर 4/8 को भी तुम 1/2 लिख सकते हो। अगर ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं, इक्वल हैं, मतलब प्रोपोर्शनली में रेशियो में इक्वल हैं, तो तुम इसको ऑन द स्पॉट ये सिंबल ठोक सकते हो, कह सकते हो कि यार ये प्रोपोर्शनल है। समझ में आया? बहुत गहरी सोच में समझा रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना। ये 2 साइड्स अगर इस 2 साइड के अपॉन में कर दो, सबसे पहले क्या करो, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर बी सी अपॉन क्यू आर, फिर ए सी अपॉन पी आर। समझ गए? समझ गए? ठीक है। अब एक क्राइटेरिया आता है SAS क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहती थी, अगर 2 ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये कहती है कि अगर 2 ट्रायंगल हैं, अगर इनका एक एंगल इक्वल है ना, अगर ये एंगल ए किसी तरह एंगल पी के इक्वल है, ए बी सी और पी क्यू आर, ये मैं लिखता हूँ, मेरी आदत है, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, ये साइड इस साइड की प्रोपोर्शनल है, कंग्रुएंट बोल दो। क्या नहीं समझे? उस समय तुम क्या बोलते थे, तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल। बट नहीं, अगर तुम्हें कोई भी 2 साइड आपस में प्रोपोर्शनल दिख रही हैं, तो तुम चेक करो क्या उनके बीच में, सपोज ये 2 साइड है ना, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये 2 साइड मिलके, ये 2 साइड मिलके, ये 2 साइड मिलके जो एंगल बना रही हैं, क्या वो एंगल इक्वल है? क्या वो एंगल इक्वल है? तो ये एंगल इसके अगर इक्वल है और ये प्रोपोर्शनल, तो हो गया। देखना, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के अगर इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के अगर इक्वल है, तो ए बी के बीच में जो एंगल बनेगा और पी क्यू के बीच में जो एंगल बनेगा, वो एंगल अगर इक्वल है, 2 चीज़ें अगर हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, और एक एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के अगर प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला एंगल, और इसके प्रोपोर्शनल है तो ये वाला एंगल। तो बी सी एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, अगर ये 3 चीज़ है, मतलब 2 चीज़ है सिंपली, 2 साइड प्रोपोर्शनल एंड एक एंगल इक्वल उनके बीच का एंगल, कोई भी एंगल नहीं। ऐसा नहीं है कि ये ट्रायंगल में ये 2 साइड प्रोपोर्शनल है और ये वाला एंगल इक्वल कर रहे हो, ऐसे कोई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया थी। अब यहाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या क्राइटेरिया समझ में आई? समझ में आया? बताना। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुली हुई है, पूरी की पूरी कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुली है। तुम बताओ, जो भी बात कहना चाहते हो कहो, एक बार कह के तो देखो। नहीं पूरी करता हूँ तो बोलना। एसएसटी के लेक्चर्स चाहिए, 100 बार पूछते पूछते थक गया, एक रिप्लाई नहीं आया एसएसटी के लेक्चर के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं नीड होगी बच्चों को, बच्चे इनसे पढ़ रहे होंगे। हाँ, और क्यों झूठ बोला जाए, मैं भी इन्हीं से पढ़ा था, मैं भी इन्हीं से पढ़ा था। कौन है ये? अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा, DSR। ठीक है, चलो।
इफ पी क्यू पैरेलल है आर एस के, अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है, इस फिगर में देखना, ये तुम कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ यार, सिमिलरिटी का है तो एक करवा रहा हूँ, करवाना अपना फर्ज बनता है। देखो पी क्यू अगर आर एस के पैरेलल है, यानी दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, हमें प्रूव करना है क्या, ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। अरे साला ये भाई क्वेश्चन में गलती हो गया, भाई 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 रुक जाओ रुक जाओ, ये तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया। ऐसे तो बच्चे को अगर कोई पढ़ के ट्रायंगल आया होगा इसे रिवीजन करने, तो वो चक्कर खा के गिर जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या देखना पड़ रहा है। ऐसा नहीं करेंगे यार तुम्हारे साथ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। प्रूफ करना है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, है ना, पी ओ क्यू एस ओ आर की, यानी इस छोटे वाले को इस बड़े वाले के सिमिलर प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना, तुम्हें कौन सी दो क्राइटेरियाज दिख रही हैं, कौन सी एक क्राइटेरिया तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल में दिख रही है, ध्यान से बताओ। एक तो ये दिख रहा है एंगल ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल, 9th में पढ़ा था, धुंधली धुंधली यादें अगर याद हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल एक तो हमें इक्वल दिख रहा है, चलो ये तो हम मान गए इक्वल दिख रहा है। फिर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अल्टरनेट एंगल। अरे दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई अगर ट्रांसवर्सल आए तो ये ट्रांसवर्सल का ही काम कर रहा है ना, तो ट्रांसवर्सल आए तो जो जेड अगर बना रहा है, जेड, ये जेड बनाना ऐसे, तो ये जेड के एक अंदर वाला और इधर के एक अंदर वाला इक्वल होता है, तो इसमें ये जेड मेरे को दिख रहा है, ये जेड मेरे को दिख रहा है, तो जेड के ये वाला और ये वाला अल्टरनेट, तो ये एंगल इक्वल हो गया और ये एंगल इक्वल हो गया। तो तीसरा एंगल भी इक्वल है, मैं जान रहा हूँ अल्टरनेट है, लेकिन नहीं ज़रूरत है कहने की, एंगल एंगल से ही बोल दो, क्योंकि इसे एग्जाम में टाइम बचता है। एंगल एंगल से बोल दिया, यस इट इज सिमिलर, ठीक है। अब देखो ये बेसिक वाली क्वेश्चन है, बच्चे कहने लगेंगे कि बेसिक नहीं करवाते, बेसिक कौन करवाएगा, बेसिक करवा दे रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन है क्या है कि इसको देखो और इसको देखो, बताओ ये सिमिलर है कि नहीं है। ये क्या मैं बताऊँ, ये मैं बताऊँ, बता दे रहा हूँ, चलो बता दे रहा हूँ। ये 30 है, ये 30 इक्वल है, ये वाला 2/4 यानी 1/2 और 3/6 यानी 1/2, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं और ये इक्वल है यानी कि सिमिलर है। अब कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है, जरा नाम नीचे कमेंट में लिखना। चलो अब देखो ये फिगर आ गया, ये आपके आरएस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया है एग्जाम में, बोर्ड में आया है, स्टार लगा लेना, अगर आपके पास स्टार हो असली का तो लगा लेना, वरना मोबाइल वाला स्टार ही, और या फिर अगर आप पेन यूज़ करते हो तो वो वाला स्टार लगा लेना। मैं तो भाई वर्चुअल स्टार ऐसे लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये एक पैरेललोग्राम है, क्या बोला, ये जो सिंबल है ना पैरेललोग्राम का होता है, ऐसे ग्राम जीएम और पैरेललोग्राम, तो ये एक पैरेललोग्राम में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, बस इतना समझ जाना। अब देखो प्रूफ करना है सी एफ इंटू ए एफ इक्वल टू डी एफ इंटू एफ ई, सी एफ इंटू ए एफ इक्वल टू डी एफ इंटू एफ ई। इससे कैसे प्रूफ करोगे, मुझे एक बात समझ में आ गई कि प्रूफ मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ, सी एफ इंटू ए एफ और डी एफ इंटू एफ ई, ये करना है ना, सी एफ इंटू ए एफ डी एफ इंटू एफ ई। ये मैं प्रूफ कर लूँगा कब, जब सी एफ अपॉन एफ ई ए एफ अपॉन एफ डी के इक्वल हो जाएगी, ए एफ अपॉन एफ डी या फिर डी एफ, ए एफ अपॉन डी एफ के इक्वल हो जाएगी, जब हो जाएगा, जब ये इक्वल हो जाएगी, जब हो जाएगा सी एफ अपॉन एफ ई, ये सी एफ अपॉन एफ ई ए एफ अपॉन एफ डी के जब प्रोपोर्शनल अगर हो गई तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दूंगा एफ ई इंटू ए एफ, एफ ई इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या कह दोगे,
कहना क्या है, सी एफ इंटू ए एफ, सी एफ इंटू ए एफ, सी एफ इंटू ए एफ, एफ ई इंटू डी एफ। क्या सी एफ इंटू ए एफ कहना था क्या? हाँ यार, सी एफ इंटू, हाँ ये गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई, मतलब फिर से मैंने लिखा है ना इसे, तो उसमें मेरे गलती हो गई है। देखो 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 देखो, गलती क्वेश्चन काहे तुमसे करवाएं, गलती क्वेश्चन तुमको काहे करवाएं। यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए और यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए, बस 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 बस, हो गया काम, बन गया काम। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, यहाँ पे डी एफ और यहाँ पे ए एफ। अब तो हो जाएगा, अगर मैं सी एफ अपॉन एफ ई कर दूं ए एफ अपॉन एफ डी के इक्वल, जब काम बन जाएगा। ये कब इक्वल होंगे, ये कब प्रोपोर्शनल होंगे? देखो सी पी एस टी, अगर दो ट्रायंगल प्रोपोर्शनल हैं तो तुम सी पी एस टी से कह सकते हो कि ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कैसे सिमिलर है? तो एक तो मेरे को ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए एफ सी और ई एफ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल मिल गया, एक एंगल प्राप्त हुआ। फिर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, मैंने अभी बताया कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये जो इस प्रकार से गया हुआ है ना, ये जो इस प्रकार से गया हुआ है, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा? देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, ये वाला गया हुआ है ना ऐसे पैरेलल लाइन में, तो ये वाले एंगल ये वाला एंगल की इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो एंगल तो मेरे को मिल गए इक्वल, यानी कि ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ए एफ सी और एफ ई डी, वो सिमिलर होंगे, वो सिमिलर होंगे। तो मैं कह दूंगा, पेज को डुप्लीकेट कर दूं, रुक जाओ, ट्रायंगल ए एफ सी इक्वल ट्रायंगल ई एफ डी। हमें प्रूफ करना है सी एफ अपॉन एफ ई ए एफ अपॉन एफ डी। तो सी एफ अपॉन एफ ई ए एफ अपॉन एफ डी की इक्वल हो जाएगा, अगर सिमिलर है तो इक्वल होगा ना। तो सी एफ अपॉन एफ डी ए एफ अपॉन ई एफ के इक्वल हो जाएगा, सी एफ अपॉन एफ डी इक्वल टू ए एफ अपॉन ई एफ ई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करोगे? नहीं करोगे? करोगे ना? तो सी एफ अपॉन एफ ई और ए एफ अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी एफ इंटू एफ ई, सी एफ इंटू एफ ई इक्वल एफ डी इंटू ए एफ, एफ डी इंटू ए एफ। कहीं गलती हुई है क्या? मुझे लग रहा है कहीं गलती हुई है। सी एफ अपॉन एफ डी ए एफ अपॉन एफ ई, सी एफ अपॉन एफ डी ए एफ अपॉन एफ ई के इक्वल प्रूफ करना था। सी एफ अपॉन एफ डी, ट्रेपेजियम बना के देख लेते हैं, ये पैरेललोग्राम था ना, देखो ध्यान से देखना, पैरेललोग्राम था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो ये क्या था, सी था, ये एफ था, ये डी था, ये ए था। सी एफ अपॉन एफ डी, ये एफ था ना, ई था, सी एफ अपॉन एफ डी, सी एफ को एफ डी के इक्वल और ए एफ को एफ ई के इक्वल, सी एफ को एफ डी के इक्वल, ए एफ को एफ ई के इक्वल, इनटू में देखो सी एफ इंटू एफ डी और ए एफ इंटू एफ ई प्रूफ करना था, सी एफ इंटू एफ डी ए एफ इंटू एफ ई प्रूफ करना था। तो सी एफ अपॉन ए एफ, सी एफ अपॉन ई एफ, किसी तरह देखो सी एफ अपॉन
एफ ई सी एफ अपॉन एफ ई को मैं इक्वल कर दूंगा ए एफ अपॉन एफ डी के। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सी एफ इंटू एफ डी इक्वल एफ ई इंटू ए एफ। ये तो प्रूफ करना था। कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा, मतलब स्लाइड देखो उतनी बड़ी तो है नहीं, ये एक वर्ड लिख दिया पूरी स्लाइड भर गई। अब आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सके आपके लिए फ्यूचर में चल के और कुछ नया कर पाऊँ। हो सके तो मैं वाइट बोर्ड पे कोशिश करूँगा पढ़ाने की, तो उससे सही रहेगा। ऐसे स्लाइड देख रहे हो ना, एक वर्ड लिखा स्लाइड भर गया। वन वर्ड इज इवन इनफ टू फिल ए स्लाइड, है ना। तो नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है, पूरी कोशिश चल रही है आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। इसके बदले में आपसे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहा, बस सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अब देखो, कॉन्सेप्ट एक आता है, उस पर क्वेश्चन आएगा, इस पर क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये तुम कर लोगे। कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। क्या है देखो, तो दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल सिमिलर हैं अगर, तो ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर के प्रोपोर्शनल के इक्वल इनका पेरीमीटर भी होगा। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू अगर 1/2 है, तो पेरीमीटर इनका अगर काटोगे तो 1/2 ही आएगा। ये है कि तीन साइड के रेशियो के बराबर अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका पेरीमीटर भी सेम होगा, पेरीमीटर भी सेम होगा। चलो, अब एक ये क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग दमदार क्वेश्चन है, ये तुम करोगे मतलब खुद भी प्रैक्टिस करो यार, ऐसा थोड़ी है कि ये तो मैं हर क्वेश्चन अगर करवाते जाऊं तो ऐसे तो तुम यार नहीं हो पाएगा ना, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर मिड पॉइंट है, देखो मैं समझा दे रहा हूँ, समझाने का काम मेरा हो सकता है। डी मिड पॉइंट है, ये और ये इक्वल है ए बी सी का। ऐसे है कि ए डी सी बी डी सी इक्वल होगा। ए डी सी, ये जो ए डी सी है एंगल, ये वाला एंगल, ये बराबर है एंगल बी ए सी के। बी ए सी के इस बड़े वाले एंगल के ये वाला एंगल इक्वल है। जो भी एंगल होगा, ये जो भी होगा मेरे को नहीं पता, बड़े वाले एंगल के इक्वल है। अब सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूफ करना है। कई बच्चे इसमें घबरा जाते हैं, बट घबराने की कोई बात नहीं है। इस वाले ट्रायंगल को पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर दो। कैसे करोगे, कैसे करोगे तुम सिमिलर प्रूफ, देखना ध्यान से। ये वाला एक एंगल इस वाले एंगल के, ध्यान से देखना, इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम प्रूफ कर रहे हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है बड़े वाले ट्रायंगल में, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। जब एंगल एंगल से सिमिलर हो गया तो क्या करना है, तुम जान ही रहे हो। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी और ए बी सी और ए डी सी ट्रायंगल है, तो ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन ए सी। सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ये कब प्रूफ होगा, ध्यान से देखना। अगर करंट पेज को डुप्लीकेट कर दूं और अगर मैं लिख दूं कि, ध्यान से देखना, सी ए स्क्वायर अपॉन सी बी इंटू सी डी, तो इस ट्रायंगल में बस तुमको सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल लिखो, प्रोपोर्शनल लिख सकते हो ना, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, फिर बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी, फिर सी ए अपॉन सी ए। तो सी ए अपॉन, तो ये आ जाएगा सी ए अपॉन सी ए इक्वल्स सी ए अपॉन सी ए, नहीं नहीं नहीं, सी ए अपॉन सी बी, सी ए अपॉन सी बी इक्वल्स टू सी डी अपॉन सी ए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर,
सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, प्रूफ। ये तुम्हें करना था, शॉर्ट में मैंने बताया, मुझे पता है बस तुम्हें हिंट मिला होगा, ऐसा मैंने बताया ही कि तुम्हें हिंट मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम सॉल्व करना, पूरी एक पेज लेना, एक देखो मैं कह रहा हूँ एक कॉपी लेना, मेरे कहने से ले लेना, भले के लिए कह रहा हूँ, एक कॉपी लेना, कॉपी में पूरा अच्छे से फिगर बना के अच्छे से पूरा एक एक स्टेप सी ए सी डी जो पूरा लिख के और सॉल्व करना, सॉल्व करना, काम बन जाएगा। और कई सारे बच्चे बोल रहे थे व्हाट्सअप का एक चैनल बनाया जाए जिसमें पीडीएफ मिले, तो वो भी एक मतलब चल रहा है, सोच रहा हूँ। और अगर आप व्हाट्सअप चैनल बनाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नंबर प्रोवाइड कर दो, कमेंट में अपना नंबर दे दो। व्हाट्सअप चैनल नहीं बनाएंगे अपन, व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, चैनल ना यार, चैनल क्या होगा, ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप। तो नंबर अपना दे दो, जिन बच्चों को भी व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ना है नंबर अपना दे दें कृपया करके। चलिए अब ये दो स्क्वायर्स हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सिमिलर हूँ इसके, जैसे तुम कहते हो, लड़कियां ज़्यादा कहती हैं कि मैं इसके जैसी खूबसूरत हूँ, कहती हैं ना, हीरोइंस से कंपेयर करती हैं, और लड़के क्या करते हैं, हीरोज से कंपेयर करते हैं, क्या, मैं तो अक्षय कुमार जैसा हूँ, अरे मैं तो इस सलमान खान जैसा हूँ। तो ये भी दोनों कह रहे हैं कि मैं तो इसके जैसा हूँ, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है, खुशियाँ मनाओ, मज़े मज़े, चैप्टर कंप्लीटेड। 1 घंटे से ओवरऑल हमें 1 घंटे 6 मिनट हो चुके हैं, अगर आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो 1 घंटे 6 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, अब तो कंप्लीट हो गया, आप क्या अब होमवर्क नहीं देंगे, होमवर्क देंगे यार, ये अपना आदत है, फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हो कि हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद होमवर्क ज़रूरी है, तो होमवर्क ले लो, फाइंड कर लो ये सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं, ये वाले स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे लिए फ्री है, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फाइंड कर दो। आई होप ले ली होगी स्क्रीनशॉट, इन्हें फाइंड करो, आई होप तुम फाइंड कर ली होगी। ये 60 लिखा है, ये 80 लिखा है, ये भी 60 और 80 ही लिखा है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए, चलो इसे फाइंड करो। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, अगर तुम्हें पता चल गया वो ट्विस्ट था क्या, तो भाई तुम्हें ट्रायंगल समझ में आ गया। अगर तुमने ये पूरा लेक्चर देखा है और तुम्हें पता चल गया ये ट्विस्ट क्या है ना, ट्विस्ट जो इस क्वेश्चन में मैंने दिया है, उस ट्विस्ट को अगर तुम फाइंड कर लिए, इसका मतलब तुम्हारा 1 घंटा संवर गया, ठीक है। क्वेश्चन होमवर्क नंबर 2 लेवल का, सेकंड लेवल का, लेवल सबके निकलेंगे भाई, लेवल सबके निकलेंगे। प्रूफ कर दो बीपीटी खुद से, मैंने प्रूफ करवाया था, याद कर लो, 2 ट्रायंगल ऊपर ऐसे बना के हाइट वाला कॉन्सेप्ट करके अपॉन में करके ऐसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो +1 ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, 1 ऐड करने वाला, बस ठीक है, तो प्रूफ हो गया, समझ में आ गया। और क्वेश्चन मैं तुम्हें देना चाहूँगा, वो क्वेश्चन ये है, और मैं समझा देता हूँ, इसे कुछ है नहीं इसमें, ये एक लाइन गया है, ये इस पे 90 डिग्री, ये इस पे 90 डिग्री, तो इस वाले ट्रायंगल को तुम्हें प्रूफ करना है ECF वाले ट्रायंगल को ABD छोटे वाले ट्रायंगल के इक्वल सिमिलर। तो एक ये एंगल ही मिल गया, मैं ही बता दिया, एक ही एंगल मिल गया, एक ही एंगल मिल गया, और क्या मिल गया बताओ, कुछ दिया भी होगा, AB इक्वल टू AC, AB जो है वो AC के बराबर है, ये दे रखा है, यानी ये जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, खत्म, एंगल एंगल से प्रूफ। तो तुम इसे लिखना, मैंने प्रूफ तो बता दिया, बट तुम इसे लिखना, लिखोगे नहीं एग्जाम में नहीं कर पाओगे, दिमाग में कई बच्चे सोचते रह जाते हैं कि हाँ यार इस क्वेश्चन का ऐसे कर लिया, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया, काम बन गया, नहीं बन पाया काम। बाय बाय, थैंक्स। 15 अप्रैल से अपनी लाइव चलेगी, DPP कर लेना, DPP आ रही है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, चलो जाओ, DPP आ रही है, कर लेना, बहुत ज़रूरी है, बाय 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 बाय, DPP कर लेना, ठीक है।